हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वीवी क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग कक्षा 10वीं के भूगोल यानी कि ज्योग्राफी का पहला लेसन भारत संसाधन एवं उपयोग के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस देखने वाले हैं। 2011 से लेकर 2024 तक के जितने भी क्वेश्चंस इस चैप्टर से बने उन सभी क्वेश्चन को मैंने इस वीडियो में शामिल किया है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। इसमें पहला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा क्लब ऑफ रोम। ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में 2021 में पूछे गए थे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी 2020 में पूछा जा चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 3, इसमें है कि सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है। इसका आंसर हो जाएगा नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी 2019 में पूछा गया था। अब क्वेश्चन नंबर 4 है कि सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है, तो आंसर याद रखिएगा पुनः पूर्ति योग्य यानी पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है सौर ऊर्जा। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 वर्षों तक 2014 और 2019 में बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे, तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 जून को। ये क्वेश्चन भी 2018 में पूछा गया था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। इसका आंसर हो जाएगा रियो डी जेनेरिया में आयोजित हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी 2022 में पूछा गया था, तो ध्यान रखिएगा इसका भी। अब क्वेश्चन नंबर 7 है कि अनवीकरणीय संसाधन है, तो इसका आंसर हो जाएगा जीवाश्म ईंधन। ये एक अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी 2022 में पूछा गया था। अब क्वेश्चन नंबर 8 कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1992 में। अब क्वेश्चन नंबर 9 है कि वेटलैंड कमीशन ने किस वर्ष सतत पोषणी विकास संबंधी रिपोर्ट पेश की थी। जो वेटलैंड कमीशन थे उन्होंने सतत पोषणी विकास वाला जो रिपोर्ट था उसे कब पेश किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1987 ईस्वी को। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10, इसमें है कि तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ, इसका आंसर हो जाएगा जोहान्सबर्ग में हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इसमें है कि चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ना सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए बल्कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के प्रणेता थे। अब क्वेश्चन नंबर 12 है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टॉकहोम में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 कि जैव और अजैव संसाधन वर्गीकरण का आधार क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्पत्ति, यानी उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव संसाधनों को वर्गीकृत किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 14 प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था, इसका आंसर हो जाएगा ब्राज़ील में। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 15 क्योटो सम्मेलन कब हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा दिसंबर 1997 ईस्वी में क्योटो सम्मेलन आयोजित किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 16 कि क्योटो सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा जापान में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17 कि नर्मदा बचाओ अभियान से कौन संबंधित है, इसका आंसर हो जाएगा मेघा पाटेकर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 किसने कहा हमारे पास भेंट करने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। मतलब पेट भरने के लिए हमारे पास तो बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, ऐसा किसने कहा था, तो आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी ने कहा था। अब क्वेश्चन नंबर 19 है कि अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र तटरेखा से कितनी दूरी पर होता है, तो इसका आंसर याद रखिएगा 200 किलोमीटर तक। अब क्वेश्चन नंबर 20 है कि किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा जिम्बर्मैन ने। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 21 की उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 प्रकार के, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 22 है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 प्रकार के। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 23 कि विकास के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका आंसर याद रखिएगा 4 प्रकार के। स्वामित्व के आधार पर भी 4 प्रकार के और विकास के आधार पर भी 4 प्रकार के ही होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 24 है कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था किससे संबंधित है, इसका आंसर याद रखिएगा संसाधनों के सूचनात्मक दोहन से। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 25 है कि स्मॉल एज ब्यूटीफुल पुस्तक किसने लिखी, तो इसका आंसर याद रखिएगा शमशेर ने।
क्वेश्चन नंबर 26 कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? इसका आंसर याद रखिएगा 2002 में। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो था वो 2002 में किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 27 है कि एजेंडा 21 संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण से। पर्यावरण के संरक्षण से एजेंडा 21 जो है वह संबंधित था। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 28 है कि संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा संरक्षण। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 29 है कि मृदा मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि जो मिट्टी है उसके कितने प्रकार होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। अब क्वेश्चन नंबर 30 है कि काली मृदा का रंग काला किस कारण से होता है, यानी कि काली मृदा को जो रंग है वो किस कारण से काला होता है, तो इसका आंसर याद रखिएगा एल्यूमिनियम एवं लौह यौगिक के कारण। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 31, ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो क्वेश्चन क्या है कि उत्तर बिहार में बालू प्रधान जलोढ़ को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर याद रखिएगा दियारा, यानी जलोढ़ मिट्टी जो यहाँ पाई जाती है, जो बालू प्रधान जलोढ़ मिट्टी है उसे यहाँ पे दियारा के नाम से जाना जाता है उत्तर बिहार में। तो दोस्तों हम लोगों ने जो भूगोल का पहला लेसन था भारत संसाधन एवं उपयोग, इसके टोटल 31 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो इस चैप्टर जितने भी क्वेश्चन अभी तक बने एग्जाम में उन सभी क्वेश्चनों को मैंने इसमें डाला है, तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा ऐसा जो मैंने नहीं बताया, सारा क्वेश्चन मैंने इसमें बता दिया है। ठीक है। तो अब आप लोग की जिम्मेदारी बनती है कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए सारे ऑब्जेक्टिव जितने भी क्लास 10th के जितने भी बुक हैं उन सभी के ऑब्जेक्टिव आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।